बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 26 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के सपोर्ट से हम इतनी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स के लैंडमार्क पे पहुंच गए। और ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, ये आप लोग की अचीवमेंट है, जिनके सपोर्ट और विशेष की वजह से ये चैनल इतना आगे बढ़ रहा है इतनी स्पीड से। चलिए इसी थैंक्स के साथ मैं एक कल के डेटा को दोस्तों याद कीजिएगा। मेरे को बड़ा क्लियर व्यू था कि डेटा बिल्कुल बियरिश है, लेकिन आज मार्केट ने बहुत अप्स एंड डाउन्स किए। मुझे यही लग रहा था बार बार कि कहीं ना कहीं अभी भी एफआईज पंप एंड डंप की गेम ही खेल रहे हैं, और जो मार्केट को बार बार ऊपर ले जाया जा रहा है वो हमें इंड्यूस किया जा रहा है कि हम बाय करें, क्योंकि हर कोई बियरिश माइंड लेकर के चल रहा है। और जब हर कोई बियरिश होता है तो स्मार्ट मनी को आपको क्या बोलते हैं, जिसे कि माल चिपकाने में दिक्कत होती है। अब बायर ही नहीं है तो वो कहाँ से ढूंढेगा बायर, क्या करेगा वो हमारे सेंटीमेंट के साथ खेलेगा, वो बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और एंड ऑफ द डे होता क्या है, जब हमें भागते हुए दिखती है मार्केट, ख़ास तौर से मैं ये आप लोग के लिए एक टिप भी दे रहा हूँ कि कोशिश किया कीजिए कि 3:30 से 3:30 बजे के बीच का जो मूव होता है ना मार्केट का, उसको देख करके कोई बाइंग का डिसीज़न मत लिया कीजिए। आप चेक कर लीजिए अगले एक हफ्ते अगर आपने करना है ना, आप पेपर ट्रेड करिए कि मेरा इस समय मन कर रहा है बाय करने का और मैंने ये बाय कर लिया। आप अगले दिन मॉर्निंग में देखिए उस ट्रेड का आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट भागता हुआ ऊपर जा रहा है तो आखिरी आधे घंटे में, तो अगले दिन नीचे क्यों गैप डाउन खुल रहा है? फिर बात समझने की कोशिश कीजिए। और नेट फिगर फिर सेल की क्यों आ रही है? अब मार्केट बीच में दिन में ऊपर दौड़ा दिया जाता है, वो इसीलिए दौड़ाया जाता है ताकि हम माल खरीदे भागते हुए माल को। हमारी टेंडेंसी, हमारी इमोशन है कि हमें ऊपर जाते हुए माल को खरीदना, हमें नीचे गिरते हुए को नहीं खरीदना होता। सो ये टेंडेंसी को हमें कंट्रोल करना है, इमोशंस को हमें कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। चलिए इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का डेटा। और आप देखिए आज दोबारा से क्या हुआ है। आज इंडेक्स कॉल बेची है, इंडेक्स पुट खरीदी है, लेकिन बड़ी चीज़ अगेन आज इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। आपको पता है, जो लोग मेरे पुराने शुरू से वीडियो देख रहे हैं या रिसेंटली भी 2-3 दिन से देख रहे हैं, तो आपको पता है इस फिगर को, इस कैटेगरी को, इंडेक्स फ्यूचर्स को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। उसके बाद मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए देखता हूँ इंडेक्स कॉल और पुट के डेटा को, क्योंकि आज 5000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। उसकी मेरे को कहीं कह लीजिए एक्साइटमेंट भी है। मैं आप लोगों के साथ ये रिवील कर रहा हूँ चीज़ें। मेरी हाईएस्ट जो वेटेज होती है वो इंडेक्स फ्यूचर को होती है। इंडेक्स कॉल और पुट, इसकी कहाँ राइटिंग हुई है, क्या राइटिंग हुई है, वो मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। तो आप ये अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इनको माल चिपकाया जा रहा है, बार बार आज भी चिपका दिया गया। अगर इन्होंने बाई किया है तो अब मैं स्क्रॉल डाउन किए बिना 5000 में से 5000 सब्सक्राइबर मैं गारंटी से दे सकता हूँ, आप बता देंगे कि किसने सेल किया है। येस, यू हैव गेस्ड इट राइट, उन्होंने ही सेल किया है। आइए देखते हैं। क्वांटिटी उतनी नहीं है, बट येस दे आर ऑन सेल साइड, बट टुगेदर विथ प्रो वो स्मार्ट मनी एक ही बात है। हम प्रो और स्मार्ट एफआईज को स्मार्ट मनी में ही काउंट करते हैं। डीआई ने कुछ खास नहीं किया आज, तो डीआईएस को इग्नोर करते हैं। अब एफआईज का डेटा को देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने सेलिंग करी है, लेकिन उन्होंने कॉल खरीदी है। ये डिटेल में एक बार देखेंगे अभी जाके। और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे सरप्राइजिंगली, लेकिन उसके अगेंस्ट स्टॉक कॉल बेच दी अच्छी क्वांटिटी में। प्रोज ने क्या किया है? प्रोज टोटली माइनस फिगर्स आ रही हैं सारी। इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स कॉल शॉर्ट, इंडेक्स पुट भी शॉर्ट। ये थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल करी है इन्होंने, जो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी लास्ट में भी सेलिंग हुई है। हो सकता है कहीं प्रोज को लगा हो कोई न्यूज़ आने वाली है या समथिंग, उन्होंने सेलिंग करी। और स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स में भी उन्होंने थोड़ा सा एक्शन किया। अब एक बार कैटेगरी वाइज हम लोग चलते हैं।
अब देखिए आउट ऑफ नोवेयर वो 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लस हो चुके हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर ये कैटेगरी जो है ये 17,000 और 18,000 आप बोल लीजिए माइनस में आ चुकी है, ये भी 12,000 माइनस में है। सो मार्केट जो स्पाइक दे रही है वो डिसाइसिव मूव क्यों नहीं दे रहा ऊपर की साइड का? वो जब तक ये लोग अपोजिट साइड का वेट बढ़ाते जाएंगे, मार्केट ऊपर जा रही है सिर्फ और सिर्फ हमें माल पकड़ाने के लिए। इस साइकोलॉजी को आपको ध्यान में रखना। अगर आप उस मूव को अप मूव को पकड़ के बुक कर सकते हैं इंट्राडे में, देन इट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप उसको कैरी करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मैं बहुत दिनों से बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उनको कैरी ना करें तो बेटर है, और पर्टिकुलरली मेरा इशारा लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ होता है। अब देखिए कॉल राइटिंग करी आज इन्होंने थोड़ी, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, लेकिन इन्होंने पुट राइटिंग भी आज अपनी कवर करी है, सो दैट इज़ अनदर गुड साइन। सो दो पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं। हालांकि अभी एफआईज ने भी आज कॉल्स बाय करी है और बेसिकली लॉन्ग ऐड किए उस वजह से। सो ये उनके शॉर्ट के अगेंस्ट का हेज भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी मिसमैच ज़रूर है। और वो क्वांटिटी मिसमैच क्योंकि आज जो शॉर्ट ऐड हुए हैं, अगर उस ग्रॉस फिगर के अगेंस्ट भी मैं इसको कंपेयर करूं इंडेक्स कॉल लॉन्ग को, तो वो तब भी मैचिंग नहीं बैठ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ एफआईज जो हैं वो बुलिश भी हैं, तभी उन्होंने कॉल खरीदी है। अब पुट की बात करें तो पुट का नंबर इनका एफआईज का उतना ही है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पुट का नंबर अगर इनका आज बढ़ गया होता तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाती कि अच्छी खासी बियरिशनेस आने वाली है। सो अगर मैं टोटलिटी में देखूं तो यहाँ पे पुट बाय कर लिया इन्होंने और प्रोज ने वो पुट सेल किया है। और स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने सेलिंग करी है और आज 2 लाख के नीचे आ गए हैं। ये फिगर शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी लो, नेट फिगर ऑफ 1,92,000। और एफआईज ने थोड़ी सी बाइंग करी है आज स्टॉक फ्यूचर्स में, और प्रोज ने भी बाइंग करी है। ओके, एंड सो क्लाइंट्स ने अगेन स्टॉक की कॉल खरीदी है और पुट बेची है। तो खरीदी हुई कॉल वो सब सेलिंग करी है डीआईएस, एफआईज और प्रोज ने, और बेची हुई इनकी पुट जो है वो बाय करी है प्रोज ने। चलिए एनएसई की साइट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आ रहा है। वहाँ भी सेलिंग बाय एफआईज, बाइंग बाय डीआईएस, गुड बाइंग बाय डीआईएस, और बैलेंस अराउंड 550 करोड़ बाइंग बाय रिटेलर्स, और अदर सेलिंग बाय रिटेलर्स। अब ये देखिए यहाँ पे अभी भी डिस्काउंट बना हुआ है, 55 पॉइंट्स का ही शायद कल था, उतना ही अभी भी बना हुआ है, अराउंड 50 पॉइंट्स के करीब का, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखा गया है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। सो 10,300 अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, बट मेरे लिए 10,200, हालांकि ओपन इंटरेस्ट तो आपको यही दिख रहा होगा, बट मैं चार्ट्स भी चेक कर रहा था तो ट्रेंड लाइंस में भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट 10,220 पे बना हुआ है। सो ये लेवल आप 10,200 का एक तरीके से मान के चलिए कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर मैसिव फॉल ऑफ आने की उम्मीद है। लेकिन अभी कोशिश इनकी जारी रहेगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी अच्छे से पोजीशन शॉर्ट साइड पे बिल्ड की जाए और फिर करेक्शन लाई जाए। और 10,500 पे तो बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है।
तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेल लगी हुई है, वहाँ भी डिस्काउंट है 62 पॉइंट्स का, और यहाँ पे प्राइमरीली हुई है शॉर्ट कवरिंग। और यहाँ पे देखते हैं हम 21,500 पे इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट जो है वो 21,000 पे बनी हुई है। इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो और थोड़ी देर सस्टेन करता है तो टू बी ऑन सेफर साइड इफ़ इट गोज़ बिलो 20,800 तो मार्केट एक अच्छा फॉल दे सकता है। बट ऑन द अपर साइड 22,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसको तोड़ने में अभी काफ़ी मेहनत लग सकती है। रियलिस्टिकली मुझे लगता नहीं कि इजीली टूट पाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग दिख रही है, और जस्ट इन केस ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल 22,500 का वो भी इक्वल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जबकि अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे मुझे कहीं पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट उतनी बड़ी नहीं दिख रही है। शायद थोड़ी 20,500 और 20,000 पे जो पुट राइटिंग है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का डेटा। अब मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूँ। कंक्लूजन दोस्तों मेरा यही है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के शॉर्ट्स बिल्ड करे जा रहे हैं बार बार एफआईस। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में हम एक बड़े फॉल की तरफ जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बार बार मार्केट जो ऊपर ले जाए जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट बायर्स इन द मार्केट, और कुछ नहीं है, सिर्फ बायर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और वहाँ से जब इनकी सफिशेंट क्वांटिटी कॉर्नर हो जाएगी तब ये मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है कि 15,000 पॉजिटिव से 17,000 नेगेटिव आने का। डेटा एक दिन में भी चेंज होते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। कभी भी चेंज हो सकता है डेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक का जो डेटा है वो ट्रेंड यही इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो टिल्ट है वो नेगेटिव साइड पर ही है। उसका मेजर रीज़न यही है कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स, फिर इनकी आज टेम्परेरीली कॉल्स जो आई हैं, ऐड हुई हैं। इसका मतलब ये है कि मंडे शायद ये कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ न्यूज़ या समथिंग। हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं कुछ अगेन पुश लाने की कोशिश करें, बट दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट्स। अगर वर्ल्ड मार्केट ठीक नहीं लगी तो ये मॉर्निंग में भी कोशिश करेंगे एक आधा मूव ऊपर का ला करके और एग्ज़िट करने की, क्योंकि कॉल की पोजीशन इतनी रिस्की नहीं होती जितनी कि फ्यूचर्स की होती है, और कॉल इनके हेज के लिए भी यूज़ हो जाती है शॉर्ट्स के अगेंस्ट। और पुट में इन्होंने क्वांटिटी बिल्कुल नहीं घटाई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सिचुएशन यही समझ में आ रही है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल, अगर मैं थोड़ा सा इमीडिएट परसों की बात ना करके, मंडे की बात ना करके, अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के ट्रेंड की बात करूँ तो उसकी ऐसा लग रहा है एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टॉक फ्यूचर्स घट रहे हैं इनके लॉन्ग जो थे, और इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक कॉल का डेटा जो है वो गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज़ पुट्स का नंबर भी इनका बढ़ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, और कैश में सेलिंग भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल टोटलिटी में पिक्चर देखनी बड़ी ज़रूरी है। रिटेलर भी कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है लॉन्ग कर करके सब जगह। शायद वो ये करवाना चाह रहे हैं कि या तो रिटेलर पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा करे या कॉल थोड़ी ज़्यादा बाय करे, जैसे 2 दिन पहले करी थी सडनली। तो ऐसा कुछ डेटा जिस दिन पॉपुलेट होता हुआ दिखेगा, आई थिंक उस दिन के नेक्स्ट डे से हम लोग एक फास्ट फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक कोशिश यही रहेगी कि गैप डाउन भी खुलती है तो ये कोशिश करते हैं कि चलो रिकवर कराते हैं, क्योंकि रिकवरी होगी तो वहाँ से फिर बायर मिलेगा इनको। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन इस समय ट्रिकी है। दे आर नॉट एबल टू फाइंड बायर्स, दैट इज़ वाई दे आर नॉट रेडी टू टेक द मार्केट डाउन। सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, जो मार्केट में बार बार अप मूव आ रहे हैं, फिर सेलिंग आती है, फिर अप मूव आता है, फिर सेलिंग आती है।
तो ये सब क्यों हो रहा है, ये आपको एक डिकोडिंग हो जाएगी और हमें शायद वो दिन भी पता लग जाएगा कि किस दिन से तेज़ फॉल आने वाला है। वो आने वाले दिनों में डेटा कंफर्म करेगा। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में से ही एक दिन हो जिस दिन वो डेटा कंफर्म हो करके निकल के आ जाए। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है मंडे को। मेरा व्यू ओवरऑल जो है वो बियरिश है। बीच बीच में थोड़े से अपसाइड के झटके आ सकते हैं जैसे आते हैं, और उस पीरियड में आप देखा कीजिए हम वर्ल्ड मार्केट्स को भी नहीं फॉलो करते, हम अपनी धुन में चल रहे होते हैं। सो उसके पीछे रीज़न यही है कि बायर ही नहीं है मार्केट में इफ़ेक्टिवली। बायर को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इनको मार्केट ऊपर भगानी पड़ती है। जब तक ऊपर नहीं भागते तो तब तक हमारे ये भाई जो हैं इस तरीके से आके फंसते नहीं हैं जैसे ये फंसे हैं। सो ये भी कॉल और पुट के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन इनको वो मिल गए सफिशिएंट क्वांटिटी में, चाहे वो प्रोज हों चाहे क्लाइंट्स हों, इन्होंने अपना काम फिर उस दिन ढंग से शुरू कर देना है। तो तब तक आप थोड़ा कॉशियस ट्रेड कीजिए, जहाँ तक हो सके पोजिशनल लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बस यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है। बाकी इंट्राडे जो है वो मैंने आपको व्यू ऑलरेडी शेयर कर दिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोग का वंस अगेन बहुत 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 धन्यवाद, और आप लोग को भी उतनी ही मुबारकबाद, क्योंकि आप लोग की वजह से चैनल है, चैनल की वजह से आप लोग नहीं हैं। सो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने फ्रेंड्स आप जानते हैं सब लोगों में सर्कुलेट करें, और अपना सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद हमेशा इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, and God bless you once again, and bye bye, take care.